आप मिठाई खाए हैं क्या? स्पंज वाला खाए हैं ना मिठाई? उस मिठाई में क्या होता है, सोचा है कि रस कैसे घुसा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो दोस्तों, उड़ान द साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ आखिर होता क्या है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पदार्थ को हम इतने आसान भाषा में समझेंगे कि आपको क्या होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबस्टांस कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबस्टांस कहते हैं। आज उसी सबस्टांस यानी कि पदार्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो बिना देर करते हुए चलिए हम जानते हैं कि आखिर पदार्थ होता क्या है। आप दुनिया में जो भी वस्तुएं देखते हैं ना, सब क्या होता है? एक तरह का पदार्थ होता है। तो आप कोई वस्तु देखते हैं ना, तो वह क्या करता है? स्थान घेरता है ना। कोई वस्तु क्या करता है? स्थान घेरता है। अगर आप किसी वस्तु का बात करिएगा तो वह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। अब जैसे क्या है, मेरे पास यह मोबाइल है, इस मोबाइल को क्या करते हैं? इस बोर्ड पे हम रख देते हैं। मेरे पास क्या है? यह जो मोबाइल है ना, मैं इस मोबाइल को क्या करता हूँ? इस बोर्ड पे रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल जो है ना, क्या किया? बोर्ड का इतना सा भाग को छेक लिया ना। चाहे सामने आपको एक बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड क्या कर रहा है? इतना जगह को छेक रहा है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ क्या होगा, जगह छेकेगा ना और अवरोध उत्पन्न करेगा। जैसे दीवार होता है, दीवार क्या करता है? सामने में अवरोध उत्पन्न करता है ना। और जैसे एक सामने डेस्क रखा हुआ है, उस डेस्क को अगर हम बोलेंगे पार करके जाने के लिए, तो आप क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पदार्थ जो होता है ना, अवरोध उत्पन्न करता है। सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि पदार्थ जो होता है ना, स्थान घेरता है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि पदार्थ क्या करता है? रुकावट डालता है। और तीसरा चीज याद रखना है कि पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तीसरा चीज क्या याद रखेंगे? पदार्थ में द्रव्यमान होता है, यानी कि क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ वेट होगा। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कोई पदार्थ क्या है, तो बेझिझक बिना कुछ कहे बोलिएगा वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, द्रव्यमान हो, उसमें आयतन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब पूछिएगा आयतन क्या होता है? तो जो वस्तु जितना जगह छेकता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वस्तु जितना जगह छेकता है उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। डेट्स क्लियर? मैटर समझ में आया? पदार्थ समझ में आया? नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा आपको, इसी जगह ठोक के समझाऊंगा। उड़ान द साइंस एकेडमी में आए हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे आखिर पदार्थ क्या होता है। आज कोई सारा चीज छोड़ दो, कलम छोड़ दो, कॉपी छोड़ दो, मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर पदार्थ क्या होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? पहला बात बोला कि जो स्थान घेरे, क्या करेगा? जो स्थान घेरेगा। आपका घर स्थान घेर रहा है ना, आपका घर स्थान घेर रहा है। आप जहां बैठे हैं वह भी स्थान घेर, वह भी स्थान को घेर रखा है। आपके घर में मेज है, वह भी स्थान घेर रहा है। आप दीवार, हम बोलेंगे दीवार से दीवार के पार चले जाओ, क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचो। वह क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। और क्या होता है? किसी भी चीज को उठा लो, यानी कि हवा को, अगर आपके मन में सवाल होगा क्या हवा पदार्थ होता है, तो जी बिल्कुल, हवा क्या होता है? एक तरह का पदार्थ होता है, क्योंकि हवा भी क्या करता है? स्थान घेरता है। आप उस समय को याद करिए जब आप दौड़ने जाते हैं, दौड़ते उस समय हवा क्या होता है? हवा तेज होता है ना। यानी कि हवा क्या कर रहा है? आपको रुकावट डाल रहा है। आपको क्या कर रहा है? हवा जो है ना, रुकावट डाल रहा है। यानी कि हवा भी क्या करता है? स्थान घेरता है, वह भी रुकावट डालता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर हवा में वेट होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे? आप हवा को बैलून में क्या करिए? भर लीजिए। हवा को क्या करना है? बैलून में भर लीजिए और भर करके क्या करिए? उसको जाकर तौल दीजिए। उसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, और जब वेट आएगा तो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। यानी कि आज आप क्या सीखे कि वे सारी वस्तुएं जो क्या करेगा? स्थान घेरेगा, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, रुकावट डालेगा, वे सभी वस्तुएं क्या होगा? पदार्थ होगा। तो चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर पदार्थ जो होता है ना, उसका क्या क्या गुण होता है। पदार्थ के गुण के बारे में जानेंगे कि पदार्थ में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन सा गुण होता है। तो सबसे पहला पदार्थ में गुण होता है कि पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
क्या बोला कि पदार्थ जो होगा ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। वह कण इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आपको क्या होगा, खुली आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। इतना छोटा होगा कि उसके क्या होगा कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा। जैसे में आप एक लकड़ी को काटते हैं ना, तो लकड़ी क्या होता है, लकड़ी से मेन छोटा छोटा कण निकलता है ना, पदार्थ क्या, पदार्थ का कण जो होता है ना उससे भी छोटा होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है कि पदार्थ का कण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ का कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि एक कण दूसरे कण को क्या करेगा, खींच के रखेगा। अगर पदार्थ का कण एक दूसरे को खींच के नहीं रखेगा तो क्या होगा, वह टूट जाएगा। आप एक रिश्ता देखे ना, एक पति पत्नी को देखे होंगे, दोनों का प्यार क्या करता है, एक दूसरे को खींच के रखता है। यानी कि पदार्थ का कण क्या करता है कि एक दूसरे को क्या करेगा, आपस में खींच करके रखेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, एक बल काम करता है, जिसको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में जो बल होगा ना उसको क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, भूलना नहीं, ये पदार्थ के कण के बीच में कौन होता है, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, जो क्या करता है, एक पदार्थ को, पदार्थ के एक कण को दूसरे कण को क्या करता है, आपस में जोड़ कर रखता है। ठीक है। उसका तीसरा गुण क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या आप देख सकते हैं इसको, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आप उसको पता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आप मिठाई खाए हैं क्या, स्पंज वाला खाए हैं ना मिठाई, उस मिठाई में क्या होता है, सोचा है कि रस कैसे घुसा है। अगर सपोज डेट जिस कमरा में आप जा रहे हैं उस कमरा में जगह रहेगा तब तो आप घुसेंगे, जगह नहीं रहेगा तो घुसेंगे क्या, नहीं घुस पाएंगे। यानी कि मिठाई में रस जो घुसता है ना, यानी कि रस को घुसने के लिए क्या है, जगह है। यानी कि मिठाई में क्या है, रिक्त स्थान है। मिठाई में क्या है, रिक्त स्थान है। कभी सोचा है कि कपड़ा गंदा कैसे हो जाता है, क्योंकि कपड़ों के बीच में क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान में क्या होता है, जितना भी गंदगी है, जितना भी मैल है, उसमें जा करके क्या होता है, फंसते चले जाते हैं। उस कणों के उस रिक्त स्थान में क्या होता है, जा करके घुस जाता है और कपड़ा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। आप कपड़ा धोए होंगे, पानी में डाले होंगे, पानी में जब डाले होंगे ना तो बाल्टी का पानी आधा क्यों हो जाता है, कहाँ चला जाता है पानी, वह जो पानी है ना जा करके कहाँ चला जाता है, रिक्त स्थान के अंदर में जाके घुस जाता है। आप शरबत बनाए होंगे, शरबत में क्या डालते हैं, शरबत में क्या डालते हैं, आप पानी में क्या डालते हैं, सबसे ज़्यादा चीनी डालते हैं ना। चीनी कहाँ गया, कभी सोचा है, नहीं सोचा है तो आज सोच लो, नहीं सोचा है तो आज सोच के जाओ। आज मैं फील कराऊंगा केमिस्ट्री होता क्या है, मैं कराने वाला हूं फील कि केमिस्ट्री होता क्या है। पानी के अंदर में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसीलिए चीनी उसके अंदर में ढुक जाता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो क्या चीनी अंदर में जा पाता, उसमें चला जाता, नहीं जाता। यानी कि आप क्या समझे, पदार्थ जितना भी पदार्थ होगा ना उसमें क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो उसके अंदर जा ही नहीं सकता। रसगुल्ला खा लो, शरबत बना लो, सबको देखो, आप अपने चीज़ को देखो, अपने वातावरण को देखो, केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, आपका लाइफ है। आप खाते हैं ना, भोजन पचता है, वह भी केमिस्ट्री है। बिना केमिस्ट्री का कुछ नहीं है। यहाँ तक कि आपका शरीर जो बना है ना वह भी केमिस्ट्री का देन है। आप कहते बायो है, बायो से सेल से बना है, लेकिन सेल में क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारा क्या होता है उसमें तत्व है। उस तत्वों से मिलकर के क्या हुआ, आपका शरीर बना है। अंततः आपको केमिस्ट्री अगर कहना कहेंगे तो केमिस्ट्री से क्या है, आपका शरीर बना है। तो आज उसी केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, आखिर होता क्या है, चीज़ क्या है, रीजन क्या है, उस रीजन को जानेंगे। कोई बताया चाहे नहीं बताया, लेकिन मैं आज बताऊंगा। उड़ान द साइंस एकेडमी वाला बताएगा आपको। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आया ना कि पदार्थ में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसी तरह से हर चीज़ समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, आपसे बात करूंगा, मुझ में कॉल कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है,
तो पदार्थ का अगला चौथा जो गुण होगा ना, पदार्थ का जो कण होता है ना, हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। बहुत ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होगा, उसका जो कण होगा ना ज़्यादा गतिशील होगा। कुछ ऐसा पदार्थ होगा जिसमें क्या होगा, कण उसके अपने जगह पे ही क्या करेगा, कंपन करेगा। जस्ट लाइक ठोस, ठोस में क्या करता है, पदार्थ उसके अपने जगह पे ही क्या करेगा, कंपन करेगा। कंपन करे या गति करे, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होगा। याद करिए, जब 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब ट्रेन का पटरी जो होता है ना, जब ट्रेन दूर रहती है और फिर क्या होता है, पटरी पे कान लगा के सुनते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन आ रही है। इसका रीज़न क्या है कि उसका कंपन क्या, उसका जो कण है ना एक दूसरे को क्या करता है, अपने जगह पे कंपन करता है। कंपन होने की वजह से ध्वनि क्या होता है, दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो पदार्थ का गुण समझ में आया। पदार्थ के गुण के बाद हम उसकी अवस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि पदार्थ का कितना अवस्था होता है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। आप पढ़े होंगे ना कि पदार्थ क्या होता है, 3 स्टेज में होते हैं, 3 अवस्था में होता है ना। बिल्कुल सही, 3 अवस्था में होता है, लेकिन क्या है, 2 अवस्थाओं का और खोज किया जा चुका है। उस 2 अवस्थाओं का हम बात क्या करेंगे, बाद में करेंगे। अभी जो 3 अवस्थाएं हैं ना उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो अवस्था होता है ना उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। पहला अवस्था को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। दूसरा अवस्था को द्रव कहते हैं और तीसरा अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठोस को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉलिड। ठोस को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। द्रव को क्या कहेंगे, द्रव को कहेंगे लिक्विड कहेंगे। और गैस को गैस कहते हैं। सिंपल है ना, हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं होता है, बस चीज़ समझ में आ गया, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठोस को क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। द्रव को लिक्विड कहेंगे और गैस को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस है, गैस क्या है। अब जो वस्तु क्या होगा, आपको मजबूत दिखेगा ना, जैसे ईटा हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, जितना भी मजबूत चीज़ होगा ना, जिसको जहाँ पे रख दो वहाँ पे पड़ा रहे, तो क्या होगा, ठोस होगा ना। जिसका क्या होगा, जो सॉलिड होगा यानी कि मजबूत होगा, जो मजबूत होगा उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। और जो क्या होगा, थोड़ा सा जो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब मजबूत नहीं हो, जो बह जाए, जो जहाँ पे रखे ना वो बह जाए, उसको क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। जो जहाँ पे क्या होगा, रख दो, नीचे रख दो ज़मीन पे, वह बह जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। अब देखो बह जाता है ना, बहुत सारा चीज़ बह जाता है, तेल बह जाता है, दूध बह जाता है, बह जाता है ना। कभी दूध बहा है क्या, कभी फटकर बह होगा, ठीक है। तो जो बह जाता है ना, बहने का जो गुण रखता है उसको क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और जो पसर जाएगा, जो फैल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो इसको शॉर्ट में चलिए समझ लीजिए, जो मजबूत होगा ठोस, जो बह जाएगा द्रव, और जो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे।